लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा प्रदेश विकास के नए चरण में। मौलानाओं और काजियों का ऐलान, शादी में बजा डीजे तो नहीं पढ़ेंगे निकाह। ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में धुएं से हड़कंप, ट्रेन से कूदकर भागे यात्री, जांच के बाद रवाना हुई ट्रेन। योग दिवस को लेकर बोले मौलाना रजवी, कहा योग धर्म नहीं स्वास्थ्य है, महिलाओं को रोज 20 मिनट योग करना चाहिए। प्रेमानंद महाराज की वायरल हुई फोटो, संत समाज में आक्रोश, वृंदावन में शिष्य ने दर्ज कराया केस। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को। यूपी की सड़कों को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कें अब बेहतर हो चुकी हैं और राज्य विकास के नए चरण में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण ने प्रदेश की प्रगति की नई गाथा लिखी है और यूपी अब एक विकसित राज्य के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उन्होंने लोगों से इसे धूमधाम से मनाने की भी अपील की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के सभी मार्ग बेहतर बन चुके हैं। सभी 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा जा चुका है। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है और सबसे बड़ी बात है कि सड़कों के डेवलपमेंट के बाद, सड़कों के निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश की विकास की एक नई गाथा लिखी जा चुकी है। आज उत्तर प्रदेश राज्य विकसित राज्य के रूप में पूरे राष्ट्र में स्थापित हो रहा है। ऐसे अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, सभी लोग अपने अपने संस्थानों में, अपने घरों में, विद्यालयों में धूमधाम के साथ, तन्मयता के साथ योग दिवस को मनाएं और माननीय मोदी जी का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन। कासगंज जनपद की कोतवाली गंज जुडुआरा क्षेत्र के पचपोखरा गांव में मुस्लिम समाज की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान गांव की सभी मस्जिदों के मौलानाओं और काजी ने बुराई को मिटाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने फैसला लिया कि यदि गांव में किसी शादी समारोह में डीजे बजता है तो वो उस शादी में निकाह नहीं पढ़ेंगे और ना ही बाहर के मौलाना को निकाह पढ़ने के लिए गाँव में आने दिया जाएगा। कल 19 जून को पचपोखरा में एक मीटिंग रखी गई थी, सभी गांव वालों को भी उसमें बुलाया गया था। तो उसके अंदर ये बात रखी गई थी, किसी भी शादी समारोह में या किसी भी फंक्शन में नाच गाना, डीजे, आतिशबाजी और इसी तरीके से हर्ष फायरिंग भी इसमें आती है। उस सिलसिले में रखी गई थी कि किसी भी शादी ब्याह में, समारोह में ये नहीं होंगे, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से जो है ज़िंदगी के अंदर खराबियाँ भी आती हैं और इन तमाम चीज़ों से जो है लोगों को नुकसानात भी होते हैं। ज़्यादा इस सिलसिले में रखी गई थी कि अगर कोई ये काम करेगा अपनी शादी ब्याह के अंदर, तो हमारे गांव के अंदर 7 मस्जिदें हैं, इनका कोई भी इमाम उनका निकाह नहीं पढ़ाएगा। और ये भी बात है कि कोई अगर बाहर से ये सोचा कि निकाह पढ़ाने के लिए बुला लें और वो निकाह पढ़ा दे, तो उससे भी निकाह नहीं पढ़वाया जाए। इस सिलसिले में यूपी के औरैया जनपद के अछलदा रेलवे स्टेशन में उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर आनंद विहार से भुवनेश्वर की तरफ जा रही ट्रेन में अचानक ट्रेन के पहियों से तेज धुआं उठने लगा, जिससे ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। पहिए के धुआं उठते देख लोको पायलट ने ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग के बीचों बीच रुकवा दी, जहां ट्रेन रुकते ही यात्री ट्रेन से उतर गए। घटना की जानकारी होते ही रेलवे स्टाफ सहित सुरक्षा बल ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर 15 मिनट के बाद ट्रेन को सकुशल रवाना किया। आनंद विहार से भुवनेश्वर जा रही ट्रेन नंबर 12820 ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के S2 कोच के एक पहिए में तकनीकी कारणों से धुआं उठने लगा, जिस कारण चालक द्वारा उक्त ट्रेन को अचलदा क्रॉसिंग के पास रोक दिया गया। मौके पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर से पहिए से निकलने वाले धुएं पर काबू पाया गया एवं रेलवे मैकेनिक द्वारा जांचोपरांत ट्रेन को 15 मिनट अवरोध के बाद अपने गंतव्य की तरफ सकुशल रवाना कर दिया गया। सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर थाना अचलदा पुलिस द्वारा अवगत कराया गया है कि घटना में कोई भी क्षति नहीं हुई है एवं मौके पर कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना
शहाबुद्दीन रजवी ने मदरसों में योग कराने की वकालत की। उन्होंने कहा कि योगा को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये सिर्फ स्वास्थ्य के लिए है। महिलाओं के लिए योग को जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि रोज 20 मिनट योग करने से बीमारियां दूर होती हैं। मौलाना ने कहा कि योगा ना तो सनातन धर्म का हिस्सा है और ना ही इस्लाम का, ये भारतीय संस्कृति और सूफी परंपरा से जुड़ा है। उन्होंने मदरसों में छात्रों को योग की ट्रेनिंग देकर इसे सिलेबस का हिस्सा मानने की बात कही है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। योग दिवस को शानदार तरीके से मनाएं और होने वाला इंटरनेशनल योग दिवस हर तबके, हर समाज के लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ कर के उसमें हिस्सा लें, इसलिए कि ये योगा जो है ये जिस्म और जिस्मानियत को चुस्त और दुरुस्त रखने का एक अमल है, कार्य है। और ख़ास तौर पर महिलाएं भी इसमें हिस्सा लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्कों में जाएं या योगा सेंटर में जाएं, बल्कि सिर्फ फजर की नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट अपने जिस्म को दें। कारी इसहाक गोरा साहब ने जो शरई हुक्म बयान किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल सही है। मैं उनके बयान किए हुए शरई हुक्म का समर्थन करता हूँ, हिमायत करता हूँ। दरअसल आज के वक्त में जो देखा जा रहा है शादी ब्याह की तकरीबात में, वो औरतों मर्दों का खल्त-मल्त होना, अजनबी औरतें अजनबी मर्दों के साथ एक साथ उठती बैठती खाती पीती हैं, इससे पर्दे का कोई लिहाज पास नहीं रखता। और जो शरीयत ने हुक्म दिया है, महरम और नामहरम की तमीज़ और फ़र्क बताया है, उस सबको ताक पे रख देना, खड़े होकर के खाना खाना, खड़े होकर के पानी पीना, ये तमाम चीज़ें शरीयत के उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। ऐसा करने वाले जो लोग हैं वो ज़रूर गुनहगार हैं। वो शरीयत के उसूलों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय कल्चर को अपने पैरों से रौंद रहे हैं और यूरोपियन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोग मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। वृंदावन के चतु संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद के तत्वाधान में बृहस्पतिवार को पंचकोसी परिक्रमा मार्ग स्थित गौतम ऋषि आश्रम में संत महंतों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष महंत रनत कुमार दास महाराज ने की। इसमें प्रेमानंद महाराज की हाल ही में वायरल हुई विवादित फोटो को लेकर चर्चा की गई और संत समाज ने एक स्वर में इसका विरोध किया है। दृश्य को देख के पूरी संत समाज में आक्रोशित है और संतों ने उनसे स्पष्टीकरण किया, मांगा है कि क्या आपके द्वारा है या आपके अन्वय द्वारा है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारे द्वारा नहीं है और इसके हम लोग जो निंदा करते हैं। संतों ने कहा निंदा से काम नहीं चलेगा, अगर तुमने नहीं किया तो उसके ऊपर FIR आएगी। FIR ऐसी होनी चाहिए कि 24 या 48 घंटे के अंदर वहां तक तय तक पहुंचा जाए। नहीं पहुंचते तो संत समाज इस पर एक्शन लेगी और आगे चल के कड़ी कार्रवाई प्रेमानंद जी के खिलाफ करेगी। दृश्य को देख के पूरी संत समाज में आक्रोशित है और संतों ने उनसे स्पष्टीकरण किया। मामला था। अगली खबर बदायूं से है, जहां एक गांव में एक हिंदू नाबालिग लड़की को एक युवक ने अपने 2 अन्य लोगों के सहयोग से बहला फुसला कर नाबालिग लड़की को भगा ले गया। बता दें, यह घटना 9 जून रात की है। परिजनों को ही सूचना पर एक महिला और 2 युवकों पर 10 जून को FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस लड़की की बरामदगी और सर्विलांस के आधार पर खोजबीन चल रही है। परिवार का आरोप है कि गांव का एक दूसरे समुदाय का युवक लड़की को बहला फुसला कर ले गया। पीड़ित परिवार ने बजरंग दल गौरक्षा दल के संजीव प्रजापति के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया है। मामला था, एक बच्ची इस थाना क्षेत्र के गांव से गायब हुई थी, जिसका 15-16 साल जिसकी उम्र है और उस बात को लगभग 12-13 दिन हो गए और सूचना ये मिली कि वो लड़की साउथ चेन्नई साइड में। तो पुलिस प्रशासन उस चीज को केवल टाल मटोल कर रहा था। पप्पू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद छोड़ दिया गया। प्रशासन ने पैसे की मांग करी थी, जिसकी हम एप्लीकेशन कल देंगे। उसके बाद CO साहब ने आकर जिस पप्पू को छोड़ा गया था उसको पकड़वाया वापस। अभी हम सब लोग इस चीज से संतुष्ट हैं क्योंकि हमें वो मिल गया। आगे की हमारी
जो मांगे हैं वो ये है कि बच्ची को सकुशल बरामद किया जाए, लाया जाए, और जिन पुलिस वालों ने रिश्वत की मांग की थी उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, उन्हें सस्पेंड। मामला था एक आज बच्ची कारा चौक में जो एक लड़की, हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़का ले गया था, वो लड़की की रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई थी, इसलिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा था। इसमें मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि लड़की की लोग से मिल गई है, टीम गई है, जल्दी रिकवरी कर लेंगे, और भी इनकी जो समस्या है उनका शीघ्र निराकरण होगा। मैं स्वयं जाँच करूँगा, और भी अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है या कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज कारा चौक लड़की भतीजी चली गई है, उसका कोई पता आता नहीं है, 13 दिन हो गए, और मुजक्कर लड़का नाम है उसका, और चेन्नई लेके गया है, उसका लोकेशन चेन्नई का लग रहा है, और यहाँ पर नहीं आए थाने में तो बोले रुपये 2 लाख, फिर 1 लाख में से 5,500 रुपये आ गए, और 5,500 रुपये फिर कोई पता नहीं है, याद है जा रहे हैं एसपी साहब के गए, बेबी बोली 2 दिन को रुक जाओ, 2 दिन बाद ला देंगे, वो 2 दिन की जगह बाद 4 दिन हो गए, कोई पता नहीं चाहते। ये हमारी लड़की भतीजी चली गई है, उसका बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र निवासी ओमवीर ने अपने बेटे धर्मेंद्र की रंजिशन हत्या का आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों के मुताबिक सजावट का काम दिलाने वाले संजीव ने चालाकी से 11,000 वोल्ट की लाइन के नीचे तार छुपा दिया, जिससे करंट लगने से धर्मेंद्र की मौत हो गई है। आरोप है कि घायल धर्मेंद्र को समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया और पुलिस ने भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं थाने में रिपोर्ट दर्ज न होने से नाराज परिजन दर्जनों ग्रामीणों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग की है। हरदोई के कछौना थाना इलाके में रेलवे के निर्माणाधीन अंडरपास की मिट्टी धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें, इस हादसे में 5 मजदूर दब गए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं आनन फानन में पोकलैंड मशीन लगाकर करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन घटना में एक युवक की मौत भी हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अन्य 4 जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हादसे पर रेलवे के जिम्मेदार लोगों ने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया है। अरे वो रेलवे की जो जगह थी, वो मिट्टी काम करने वाले थे, वो काम कर रहे थे, वो सुटैना फाटक से वो मिट्टी धंसने के बाद उसमें दब गए। 5 लोग थे, वो लोग बच गए। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के प्रत्यक्ष चुनाव के योगी सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर सरकार को घेरा और कहा कि आम आदमी पार्टी हर माह बिजली और सफाई को लेकर प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही जातिगत जनगणना को उन्होंने जुमला बताया और कहा कि बिहार में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। जाति जनगणना एक जुमला है। जैसे इन्होंने महिला आरक्षण के नाम पे 1 इंच भी आगे बढ़ के काम नहीं किया है अब तक, ऐसे ही जाति जनगणना का काम ये लोग करेंगे। ना इन्होंने कोई बजट अलॉट किया है, ना इन्होंने कोई समय सीमा निर्धारित की है। जाति जनगणना एक घोषणा मात्र है बिहार चुनाव को जीतने के लिए। बिहार चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है अकेले। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।